सर जो आपने टेस्टिंग में 4 थ्योरम लिखवाया था, हम्म। सर उसमें नॉर्मल में दोनों अननोन तो नहीं हो सकते ना? नॉर्मल में सर नॉर्मल में जैसे आपने टेस्टिंग में वो 4 थ्योरम लिखवाया था, उसमें नॉर्मल में म्यू एंड सिग्मा सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन तो नहीं हो सकते ना? हो सकते हैं, तो उसमें फिर जहाँ सिग्मा आ रहा है वहाँ एस आ जाएगा, और जहाँ जेड आ रहा है वहाँ टी आ जाएगा। जो अब ये कर रहे थे ना, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, इसको हम जेड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सिग्मा नोन था। अगर सिग्मा नोन होगा तो ये एक्स बार माइनस म्यू ये एस बाई रूट एन हो जाएगा, फिर ये टी हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाले प्रॉब्लम, जब सिग्मा नोन होता है तो इसको हम जेड टेस्ट बोलते हैं, जब सिग्मा अननोन होता है इसको टी टेस्ट बोलते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा, बस जेड की जगह टी हो जाएगा, जेड टेबल की जगह टी टेबल चाहिए हमें। ठीक है। जी सर। हम्म। हाँ जी, ये याचिका आप किस बैच में मॉक टेस्ट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो अभी मॉक टेस्ट डिस्कशन, अभी कल सिलेबस खत्म हो जाएगा 91 का, तो अभी परसों से समझ लो, एक दिन पीवाईक्यू एक दिन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में वो मॉक टेस्ट डिस्कस होगा जो आप लोग कहोगे, पीवाईक्यू ऑर्डर में डिस्कस होगा। पीवाईक्यू 2025 से स्टार्ट होगा, 2005 तक चलेगा। तो एक दिन मॉक टेस्ट डिस्कस होगा, एक दिन पीवाईक्यू डिस्कस होगा। मॉक टेस्ट में आप डिसाइड कर लेना कौन सा डिस्कस होना है, तो उस मॉक टेस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा पहले से ही, सो दैट इससे ये होगा कि बाकी बच्चे अपना ट्राई करके जिनको आना होगा आएंगे, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए बताओ, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी टेस्ट आपने दिया है उसको एक बार टेस्ट देते हो तब प्रॉब्लम होती है, एक बार फिर से उसको सॉल्व करो, ये जानने के लिए गलती क्या हुई। तो उससे फिल्टर हो जाएगा आपके डाउट्स, एंड देन आप पूछोगे तो ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इन सब में क्या दिक्कत है? सर एक में तो क्लोज सेट क्या होता है वही समझ नहीं आ रहा, मतलब क्लोज सेट क्या मतलब, set- क्लोज सेट मतलब मतलब, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स कंसिडर करने बोल क्लोज रहे सेट हैं। का मतलब होता है कि उसी में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो आप इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाओ ना, पता चल जाएगा। ये डायग्राम सर वो मीनिंग ही नहीं पता था, अब तो फिर समझ तो गया ना। ठीक है। जैसे क्लोज सेट ये हो गया कि ये क्लोज हो गया, 1 2, अब इसमें बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये क्लोज हो गया एक्चुअली। इस तरह से जहाँ लूप बन जाए। यस सर। और सर एक है जो एक्स जीरो पे है, तो मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहा, तो मैं क्या उसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना के उसका एक्सपेक्टेशन निकालूं? पर वो तो एक्स फिर सीरीज बन जा रहा है सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम और जीरो, एक्सपेक्टेड रिटर्न है पता है आपको, ये बात कर रहा है। आपको याद है एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम, ये एक्चुअली इसकी बात कर रहा है। जो डेफिनेशन था ना पॉजिटिव रिकरेंट का, डेफिनेशन याद है? पॉजिटिव रिकरेंट क्या होता सर था? म्यू आई आई इंफिनिटी से मतलब छोटा है, हाँ, म्यू आई तो आई का क्या डेफिनेशन था, ये पॉजिटिव तो पूछ रहा हूँ, म्यू आई आई का क्या डेफिनेशन था? लेस देन। नहीं, म्यू आई आई क्या फॉर्मूला होता याद है? नहीं। सर मीन था। किसका मीन था? याद ये था एफ आई आई एन, ये है ना। एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, यही निकालना है एक्चुअली आपको। तो इस क्वेश्चन में म्यू 0 0 निकालना है एक्चुअली आपको। ठीक है, ये निकालो, यस। ये आपको निकालने को मीन रिकरेंट टाइम टू जीरो। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम वही, मीन रिटर्न टाइम या एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम यही है। तो ये निकालो, अब क्या आएगा। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है जो है ना, ये जो 1/μ0 0 जो होता है वो इक्वल होता है। अच्छा, इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले थे, कितना आया था? उससे भी आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम ना। सर वो तो नहीं निकाला मैंने। तो निकालो इसका स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये निकालो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीरो पे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे तो भी हो जाएगा, या ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ उससे पता चल जाएगा, यही यही बनाओ, यही देखो। ये तो आसान है ना, ये कर पाओगे। ये निकालो, ये आसान है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, यही निकालो आप। एफ का मतलब पता था ना, पी नहीं है, एफ है ये, है ना, फर्स्ट यस सर एंट्रेंस। तो वो। ये इजीली यस आ सर। जाएगा, ये निकालो, ये आ जाएगा। यस हम्म। सर। और वो फर्स्ट वाले में ना, उसमें तो थर्ड वाला ऑप्शन था ना कि -1/3 ln प्लस 4/3 p, ये टीपीएम है, मतलब ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट ही बस।
नहीं, ये एल के साथ कुछ होना चाहिए था, मुझे लग रहा है कुछ एरर यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, नहीं? क्योंकि -1/3 एल प्लस व्हाट, एल क्या है? एल कुछ नंबर, मतलब सिंपल टीपीएम होने के लिए क्या होता है कि रोज सम 1 होना चाहिए, जिसके रोज सम मतलब आपको ये दिखा देना है, जैसे लिखा है ना इसने, जो भी मान लो ऐसा है कि -1/3 एल समथिंग होगा। सो समथिंग में क्या होना चाहिए? मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ तो सर फिर P होना चाहिए ना, तभी तो बनेगा मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ पे मान लो अभी के लिए मैं P ही बोल दूँ, लेकिन P तो ये है कि PIJ बोल दो लेट से यहाँ पे। तो इसका सम 1 आना चाहिए, J फ्रॉम 1 टू कितना, जितने स्टेट्स हैं, मान लो M स्टेट्स हैं, यहाँ कितने जो भी स्टेट्स हैं, तो N स्टेट जैसे है ना, तो N स्टेट। तो हमें तो ये पता है कि PIJ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो हमें ये तो पता है कि 1 से N में 1 आएगा ये, ठीक। एंड तो ये निकालो, इसका सम 1 आएगा क्या, क्वेश्चन ये है। अगर इसका सम 1 आ गया तो आंसर इज यस, मतलब यस या नो, तो यस में ट्रू हो जाएगा, नो चेक करो सम 1 आएगा। मतलब एल की जगह ना यहाँ लिखने में गलती हुआ है, ये एल नहीं है, कुछ और है। ये जो होगा ना -1/3, एक्चुअली यहाँ P है, ये एल नहीं हो, कुछ और होगा। अगर मान लो PIJ होता तो ये ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताओ, इसका आंसर है आपके पास? नो सर, आंसर नहीं। हाँ, तो उसके बाद पता चलेगा ना क्या करना है। जैसे मान लो अगर मैं PIJ सिर्फ कर देता हूँ, एल है तो आंसर नो हो जाएगा, तो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं एल हटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये -1/3 और यहाँ अगर कर दे, फिर तो ये 1 ही हो जाएगा ना, है ना। जैसे PIJ कर दिया यहाँ पे और 4/3 PIJ कर देगा, तो फिर तो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, एल की वजह से फॉल्स हो जाएगा। तो एल PIJ काइंड होगा ऐसा। तो सर मतलब हमें अगर ऐसा कभी पूछा तो यही मतलब PI हाँ ऐसी जी, सीरीज लेने में। ट्रांजिशन मैट्रिक्स स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो सम 1 होता है। तो आपको देखना है कि ईच रो का सम हो रहा है क्या, अगर हो जाएगा तो वो मतलब एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए और ईच रो का सम 1 होना चाहिए, तो जाके वो टीपीएम बन सकता है। तो सर इसमें नेगेटिव -1/3 है, तो ये तो माइनस नहीं आ तो जाएगा? साथ में प्लस भी तो है। अच्छा हाँ हाँ, यस सर, फिर हो उसमें गया। देखो है ना, तो उसके हिसाब से तो 1 सम नहीं आएगा, इसलिए शायद गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अभी आपने जो भी टेस्ट कर रहे हो अपना उसको कलेक्ट करके रखो, अभी डिस्कशन स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, ठीक है ना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा शेड्यूल कि कब कैसे क्या है।